एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने आई हूँ जो कि आज की डेट में हर किसी की प्रॉब्लम बनी हुई है। जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ आज गैस्ट्रिक के बारे में अपनी नॉलेज शेयर करूँगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान तरीके से, ताकि हर किसी को समझ आ जाए। बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगी, बहुत सिंपली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे। अगर थोड़ा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में दिए गए बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, गैस्ट्राइटिस होता क्या है। तो गैस्ट्राइटिस जो है वो सिंपल लैंग्वेज में होता है पेट की सूजन, यानी कि स्वेलिंग हो जाती है हमारे पेट में। अब ये क्यों होती है और कैसे होती है, ये सब कुछ मैं आपसे फिर डिस्कस करूंगी। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे पेट में जो है वो क्या क्या चीज़ें पाई जाती है जो कि नेचुरली पाई जाती है। तो उसमें है सबसे पहले पानी, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अमल हिंदी में, और साथ में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स जो है हमारे स्टमक में नेचुरली पाए जाते हैं। तो इन सब को मिलाकर जो इसे एक नाम दिया गया है उसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पेट में पाया जाने वाला जूस। अब ये पेट में पाया जाने वाला जूस करता क्या है, ये क्यों पाया जाता है? तो इसका जो है मेन रीज़न होता है हमारे जो डाइजेशन का, जो हम खाना खाएंगे उसके पाचन में जो है ये मदद करता है। जो हम हाई प्रोटीन फूड लेते हैं उसमें जो है ये प्रोटीन को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर इसको जो है हजम करने में आसानी प्रदान करता है, आसान कर देता है। तो इसीलिए जो है ये हमारे स्टमक में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में गैस्ट्रिक क्यों होती है और कैसे होती है। तो हमारे शरीर में गैस्ट्रिक जो होती है वो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा के बढ़ जाने से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर में जो है वो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा क्यों बढ़ती है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके जो सबसे मेन कारण होते हैं वो होता है, अगर हम जो है काफी देर तक खाली पेट है, भूखे पेट रह रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा बढ़ जाती है और वो हमारे स्टमक की जो है सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसको जो है वो हर्ट करना शुरू कर देता है, उसको जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है कि हमारे जो है पेट में गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका मेन काम क्या है, खाना जो है उसको डाइजेस्ट करना। खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो है इसकी मात्रा एक्चुअली बढ़ती है। लेकिन जब पेट में खाना ही नहीं जाएगा, पेट जो है वो खाली रहेगा बहुत देर तक, तो HCl की जो मात्रा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो मात्रा है वो बढ़ती रहेगी और बढ़ती हुई मात्रा जो है वो हमारे पेट के लिए अच्छी नहीं है। वो पेट को जो है वो हमारे पेट की जो लेयर है उसको जो है वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। इस वजह से क्या हो जाता है, हमारे गैस्ट्रिक जो है वो डेवलप हो जाती है। दूसरा कारण क्या होता है हमारे गैस्ट्रिक पैदा होने का, हम जो है बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी खाना खा लेते हैं, बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं और बहुत ही ज्यादा जो है वो ऑयली फूड खा लेते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे HCl की मात्रा जो है वो स्टमक में इंक्रीज हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बढ़ जाता है। हैवी फूड खाएंगे तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक की मात्रा भी ज्यादा लगेगी। जैसे ही मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा, फिर हमारे स्टमक को फिर से जो है वो इरिटेट करना शुरू कर देगा और परेशान करना शुरू कर देगा और गैस्ट्रिक जो है वो डेवलप हो जाती है। इसका जो है एक मेन कारण रहता है, हमारे लिए बहुत कॉमन है लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम खाना खाते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग खाने को जो है वो अच्छे से चबाते नहीं है, उससे भी क्या हो जाता है, हमारे स्टमक में जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गैस्ट्रिक की शुरू हो जाती है प्रॉब्लम। और सबसे मेन एक रीजन है जो कि है एक बैक्टीरिया की ग्रोथ। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। हमारे पेट में क्या हो जाता है, एक जीवाणु की ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो वो जीवाणु जो है उसका नाम है H. पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी।
तो वो जीवाणु क्या होता है, वो हमारे पेट की जो सबसे अंदर वाली लेयर रहती है उसकी कवरिंग में एक लेयर और रहती है, वो होती है म्यूकस की लेयर। वो क्या करती है, हमारे स्टमक की जो सबसे इंटरनल लेयर है उसको बचाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से, वो होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। अब जो एच पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, वो क्या करता है, उस म्यूकस की मेम्ब्रेन में ही रहना शुरू कर देता है और बहुत लंबे टाइम तक रहने के बाद जो है वो अल्सर में भी परिवर्तित हो सकता है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए। तो ये भी एक मेन रीजन है। अब मैंने आपको जो है वो रीजंस बता दिए हैं, कारण मैंने बता दिए हैं कि किस किस वजह से जो है वो मेनली हमारे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी गैस्ट्रिक होती कितने तरह की है। ठीक है जी, गैस्ट्रिक जो है वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है एक्यूट गैस्ट्राइटिस और दूसरी होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब ये नाम इसी तरह से ही प्रोनाउंस किए जाएंगे, तो मैं मतलब आपको समझा देती हूँ। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का मतलब होता है जो कभी कभी हमारे शरीर में डेवलप हो जाती है, यानी कि महीने में कभी एक बार हो जाती है या फिर कभी 15 दिन में एक बार हो जाती है। वो अपने आप ही होती है और अपने आप ही ठीक भी हो जाती है। इसमें जो है वो कोई बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह की जो गैस्ट्राइटिस होती है उसको कहते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। कभी कभार क्या हो जाता है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी मेडिसिन लेनी पड़ जाती है, लेकिन ये क्या होती है जो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती है। तो दूसरी जो होती है वो होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, धीरे धीरे शुरू होती है लेकिन बहुत लंबे टाइम तक चलती है, यानी कि आज भी हो रही है, कल भी हो रही है, परसों भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी है लेकिन है, और बाद में क्या हो जाएगा, ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम हमारे ज़्यादा हो जाएगी और ये लंबे टाइम तक चलती ही रहेगी। और इस केस में क्या होता है कि पेशेंट को मेडिसिन जो है वो रेगुलर लेनी पड़ सकती है काफ़ी लंबे टाइम तक। तो 2 तरह की होती है। अब जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है वो भी 2 तरह की होती है, एक होती है इरोसिव और दूसरी होती है नॉन इरोसिव। अब इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो जो इरोसिव गैस्ट्राइटिस है उसका मतलब है सिंपली कि हमारे जो है पेट की जो मेम्ब्रेन है, जो थैली है, उसकी जो लेयर है बाहर की, उसके ऊपर से छाले हो जाएंगे। छाले हो जाएंगे सिर्फ वो बाहर से होंगे, लेयर के ऊपर से होंगे, लेयर के अंदर तक नहीं होंगे। लेकिन उससे क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाती है छालों के आने की वजह से। ब्लीडिंग कैसे होगी, या तो आपको जो है खून की उल्टियां होंगी, खून की उल्टियां नहीं होंगी तो फिर आपके जो है वो जब आप स्टूल पास करोगे तो जो है आपके स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक कलर का होगा। तो इसका जो है सबसे पहचानने का जो तरीका है वो यही है कि आपको खून की उल्टियां होंगी या फिर स्टूल पास करेंगे तो स्टूल का कलर ब्लैक होगा, तो उसमें भी खून आएगा तो वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है जी। जो इरोसिव है वो ज़्यादा पेनफुल रहता है और उससे जो है आपको वीकनेस भी आ सकती है, कमजोरी हो सकती है और जो है खून की कमी हो सकती है। तो इसके लिए जो है आपके प्रॉपर टेस्ट करवाए जाएंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं नॉन इरोसिव की। नॉन इरोसिव में क्या होता है, इस तरह के कोई भी छाले नहीं बनते हैं परत के ऊपर और ना ही कोई ब्लीडिंग होती है, ना खून की उल्टियां आएंगी, ना ही स्टूल पास करते हुए कोई ब्लड आएगा। इसमें क्या होता है, जैसे ही जो है वो HCl हमारी परत को हर्ट करना शुरू करेगा, जो मेम्ब्रेन है, म्यूकस जो मेम्ब्रेन है जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है, वो अपने आप को जो है वो थिक करना शुरू कर देती है, यानी कि वो एसिड के उस अमल के प्रकोप से हमारे पेट को बचाने के लिए अपने आप को जो है वो मोटा करने लग जाती है। जैसे ही वो मोटा होने शुरू हो जाती है वैसे ही जो है वो हमारा पेट जो है वो फूलने लग जाता है। तो आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगी, मुझे ऐसा कोई प्रॉपर जो है वो सिंपल सा डायग्राम मिला नहीं जो मैं आपको दिखा पाती, तो मैंने खुद ही जो है वो अपने हाथों से ड्रॉ किया है एक डायग्राम। बहुत सिंपल डायग्राम है, प्लीज़ मुझे जज ना करें कि मेरे एनाटॉमी खराब है या मैंने स्टमक की जो एनाटॉमी जो है उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो गलत बना दिया है या कुछ कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो है आप लोगों को बहुत ही साधारण लैंग्वेज में समझाने के लिए अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से जो है वो एक डायग्राम ड्रॉ किया है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से जो है वो समझ आ जाए। तो देखते हैं डायग्राम को। प्लीज़ मेरे डायग्राम जो बनाए हैं उसमें ड्राइंग थोड़ी सी
अच्छी भी नहीं है, तो आप लोगों को समझाने के लिए इनफ है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग देख लीजिए एक बार। तो चलिए जी, डायग्राम कुछ इस तरह का है। ये जो है, ये मैंने स्टमक का एक रफ सा डायग्राम बना दिया है। इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, मैंने एरो बना के रखे हुए हैं, और ये मैंने जो बनाया हुआ है, ये वाला चीज, ये मैंने बनाई हुई है HCl की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये देखिए, मैंने आपको दिखाया है। इसमें मैंने सबसे पहले हम दिखा देते हैं, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये देखिए यहाँ पे मैंने एरो लगाया है। इसको मैंने मान लिया है इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि पेट की सबसे अंदर वाली लेयर। ठीक है जी। तो इसकी कवरिंग के लिए साथ में हमारे ये रहती है, जो थोड़ी सी डार्क कलर में बनी हुई है, ये देखिए म्यूकस लेयर। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रही है इसके लिए, यानी कि हमारे पेट की जो लेयर है, इसको बचाने के लिए जो है ये एक कवरिंग का काम कर रही है। अब होता क्या है कि जब ये जो है HCl है हमारा, ये देखिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl स्टार्ट डिस्टर्बिंग द म्यूकस लेयर। यहाँ पे क्या हो गया है, नॉर्मल से ज्यादा जो है वो HCl हो चुका है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चुका है। तो अब ये क्या करता है, हमारी इस म्यूकस लेयर को जो है वो परेशान करना शुरू कर देता है। इसको डिस्टर्ब करने से क्या होता है, इस पे जो है वो छाले होना शुरू हो जाते हैं, और छाले होने से क्या हो जाता है, हमारा इरोसिव वाला जो गैस्ट्राइटिस है वो शुरू हो जाती है, ब्लीडिंग जो है शुरू हो जाती है, वॉमिट के साथ आना। नेक्स्ट मैंने एक और डायग्राम शुरू किया, बताया है आपको। उसमें मैंने बताया है नॉन इरोसिव कैसे होती है। तो ये देखिए, साथ में ही मैंने बना दिए थे दोनों डायग्राम। तो ये कुछ इस तरह का है। इसमें मैंने ये, इसमें क्या होता है, जैसे ही पहले मैंने डायग्राम दिखाया था, सेम वैसा ही है कि इसमें जो है वो HCl की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लग जाती है। जैसे ही बढ़ेगी, इसको परेशान करेगा। ये है म्यूकस की लेयर, यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर, और ये हमारे पेट की जो इनर लेयर है वो है। तो अब इसको परेशान करना शुरू कर दिया। इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में जो है ये लेयर है, ये पतली थी, तो इसने जो है वो अपने आप ही थोड़ा सा थिकनिंग शुरू कर दी है, मोटे होना शुरू कर दिया, और इस मोटे होने के कारण जो है वो हमारा स्टमक जो है वो फूल जाता है। तो ये इसका जो है मेन कॉन्सेप्ट है। अब अगर किसी के मन में ये विचार आ रहा है कि क्या HCl का होना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होना जरूरी है हमारे स्टमक में, जी हाँ, ये नेचुरली हमारे पेट में ही प्रोड्यूस होता है, हमारे पेट में ही जो है वो बन रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसको जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे ही ड्यूडेनम में बन रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं छोटी आंत, उसमें है बन रहा है। उसकी वजह से जो है ये अपने आप ही नेचुरली न्यूट्रलाइज भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें जो है वो डेली कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो नेचुरल लेवल को मेंटेन करने के लिए जितना हमें चाहिए, उसके लिए जो है हमारे ड्यूडेनम में ऑलरेडी जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बनता रहता है, और उसको जो है न्यूट्रलाइज अपने आप ही करता रहता है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए एक्सेसिव में, तभी ये हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करता है। अदरवाइज इट्स बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन जो है वो धीरे धीरे जो है वो आगे को प्रोग्रेस करती रहती है, यानी कि बढ़ती जाती है, और जो है वो बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है। इसके केस में जो है वो ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है, और लंबे टाइम तक जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ सकती है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो है वो अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं, या तो फिर जो है वो स्टमक के कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि सिम्टम्स क्या होते हैं जब हमें गैस्ट्राइटिस हो। तो सिम्टम्स क्या आते हैं मेनली, तो जो सिम्टम्स रहते हैं वो रहता है भूख ना लगना, या फिर क्या हो जाएगा, आपको नोजिया हो जाएगा। अब नोजिया क्या होता है, नोजिया एक ऐसी कंडीशन होती है कि आपका मन करता है कि मैंने वॉमिट करना है, मैंने उल्टी करना है, लेकिन आपकी जो है वो उल्टियां हो नहीं रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं नोजिया। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपका मन करे कि उल्टी करना है, लेकिन उल्टी हो नहीं रहा है। तो तीसरा जो है वो रहता है वॉमिटिंग, यानी कि वॉमिट हो रहा है। एक नोजिया है, एक वॉमिटिंग है, दोनों में जो है वो थिन लाइन डिफरेंस है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक आपका मन कर रहा है उल्टी करने का, आपका हो नहीं रहा है। दूसरा क्या है कि आपको उल्टी आ रहा है और आपका हो भी रहा है।
तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको जो है वो पेट में जलन हो सकती है, आपका जो है पेट स्वेल हो सकता है, ठीक है जी। आपको पेट में जो है वो डिस्टर्बेंस रह सकती है, दर्द रह सकता है। तो ये सारे जो है वो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स हैं जो आपको अपने में नजर आएंगे। आपको थकावट रहेगी, आपको भूख नहीं लगेगी, ठीक है जी। तो इस तरह के लक्षण जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट है, सबको पता है कि इसके ट्रीटमेंट है, लेकिन आपने क्या करना है, हॉस्पिटल जाना है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर है, रोज गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, हर तीसरे दिन हो रही है और लंबे टाइम तक रहती है, मेडिसिन लेने के बाद भी सही नहीं होती है, तो आपको जो है वो हॉस्पिटल जाना है, अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, बात करनी है, प्रॉब्लम बताना है। तो आपके जो टेस्ट होंगे वो करवाए जाएंगे। सबसे मेन जो रहता है वो एच पाइलोरी करवाया जाता है और आपका जो है वो ब्लड का भी टेस्ट करवाया। एच पाइलोरी भी ब्लड से ही होता है। आपका जो है वो खून की जांच भी करी जाएगी कि आपके शरीर में खून कितना है। यदि आपके इरोसिव वाली जो गैस्ट्राइटिस रहती है वो है तो कहीं आपका ब्लड लॉस ज्यादा तो नहीं हो गया है, आपको जो है हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं हो गई है, वो सब कुछ जो है वो चेक करवाया जाता है प्रॉपरली। फिर मेडिसिन लेनी है। मेडिसिन जो है वो बहुत अवेलेबल है, बहुत तरह की है और अच्छी है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो आप जाइए, हॉस्पिटल जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए अपना और बिल्कुल सही हो जाएंगे। और मेरा काम था आपको जानकारी देने का, तो मैंने आपको दे दी है। और प्लीज वीडियो को देख के मुझे जज करना बिल्कुल भी ना शुरू कर दे कि ये क्या बोल रही है। मैं इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन जो मेरा मोटिव था वो था ऐसे लोगों के लिए जिनको जो है साइंटिफिकली जो है हर चीज समझ नहीं आती है। ये मैं इसीलिए इतनी साधारण तरीके से बनाई है कि सबको समझ आए, सबको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या होता है, क्या करना होता है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में दिए गए बेल बटन को जरूर हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपनों के साथ में रहिए। बाय बाय।